स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है क्या, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसमें क्या है बेटा, हम आज डिस्कस करेंगे कि लंग का स्ट्रक्चर कैसा होता है और इसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर्स, उनके नेम क्या है। और हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करेंगे कि अगर हम क्या करते हैं, एयर को इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, तो कौन सा वो पाथवे है जिसके थ्रू क्या होती है, एयर हमारे लंग्स के थ्रू एल्वलाई तक पहुंचती है। एल्वलाई क्या है, वो लंग्स की एक सबसे छोटी यूनिट है। ठीक है, तो क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं बेटा। देखिए हमें क्या पढ़ना है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो इसमें सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए बेटा कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में अगर हमने क्या किया, हमें इनहेलेशन करना है, हमें कोई एयर इनहेल करनी है, मतलब ऑक्सीजन इनहेल करनी है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमारे कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं जो उसमें मतलब आएंगे। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो लंग्स है वो हमारे थोरैसिक चैम्बर में सिचुएटेड होते हैं। ठीक है, थोरैसिक चैम्बर में हमारे लंग्स प्रेजेंट होते हैं। अब मैं अगर बात करूं लंग्स की बेटा, तो हमारे आपको पता है एक पेयर लंग्स होते हैं, मतलब कि दो लंग्स हैं। कौन सा, एक राइट साइड में, जो हमारा राइट हैंडेड है वो राइट साइड, और इधर लेफ्ट साइड पे एक राइट लंग और एक लेफ्ट लंग। ठीक है, अब अगर हम बात करें बेटा, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अगर हमें लंग्स के बारे में पढ़ना है, तो अगर हमने सांस ली है तो सबसे पहले वो एयर कहाँ से जाएगी। तो ये जो हमें सबसे ओपनिंग आपके लिप्स के ऊपर जो दो ओपनिंग्स दिख रही होती है, इनको हम बोलते हैं नॉस्ट्रिल्स। तो सबसे पहले एयर क्या होगी, नॉस्ट्रिल्स के थ्रू एंटर करेगी, फिर जाएगी नेजल पैसेज में। जो आपको जस्ट नॉस्ट्रिल के ऊपर पैसेज दिख रहा है उसको हम क्या कहते हैं, नेजल पैसेज कहते हैं। फिर क्या होगा, वो जाएगी हमारी एयर फेरिंग्स के अंदर। फेरिंग्स क्या है, कॉमन चैम्बर है जिसमें फूड भी एंटर करता है और एयर भी एंटर करती है। एयर हमारे नॉस्ट्रिल्स के थ्रू एंटर करती है फेरिंग्स में, और जो फूड है वो हमारे बक्कल कैविटी के थ्रू फेरिंग्स में एंटर करता है। लेकिन आपको ये कंफ्यूजन हो सकती है कि मैम ऐसा क्यों नहीं होता कि जो फूड हम माउथ के थ्रू खाते हैं वो फेरिंग्स के थ्रू हमारे किस में चला जाए, विंड पाइप में चला जाए, ट्रैकिया में चला जाए। लेकिन बेटा ऐसा इस वजह से नहीं होता है क्योंकि ट्रैकिया के ऊपर जस्ट ऊपर क्या होता है, एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं एपिग्लॉटिस। वो क्या करता है, वो प्रिवेंट करता है फूड की एंट्री किसमें, ट्रैकिया में। ठीक है, तो क्या हुआ, ट्रैकिया के बाद क्या होता है, एक स्ट्रक्चर आता है जिसको हम कहते हैं बेटा, फेरिंग्स के बाद एक स्ट्रक्चर आता है जिसको हम कहते हैं लैरिंग्स, जिसको हम और क्या कहते हैं, साउंड बॉक्स कहते हैं। ठीक है, साउंड बॉक्स के बाद क्या होता है, ट्रैकिया आता है। फिर ट्रैकिया क्या होता है, कुछ स्ट्रक्चर्स में टूट जाता है जिनको हम कहते हैं ब्रोंकाई। फिर ब्रोंकाई के बाद भी कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनमें वो ब्रोंकाई टूटती है, उनको कहते हैं ब्रोंक्यूल्स। फिर उसके बाद फाइनली एक स्ट्रक्चर आता है जिसको हम कहते हैं एल्वेलाई। अब आपको ये पता होना चाहिए कि एल्वेलाई है क्या, वो बेटा लंग की यूनिट होती है जहां से क्या होता है, एयर का मेनली एक्सचेंज होता है, मतलब ऑक्सीजन का और CO2 का एक्सचेंज कहाँ से होता है, एल्वेलाई के थ्रू होता है। ठीक है, एल्वेलाई के सरफेस पे होता है। तो अभी हम अगर बात करें तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ये है हमारा नेजल पैसेज, मतलब ये जो आपको दिख रहा है ये हमारा नेजल पैसेज। सबसे आगे की जो ये ओपनिंग्स है इनको हम कहते हैं नॉस्ट्रिल्स, फिर आता है नेजल पैसेज, फिर आता है बेटा फेरिंग्स। फिर क्या आता है, फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या है, कॉमन चेंबर है जिसमें फूड और क्या विंड, जो फूड और एयर दोनों क्या होती है, दोनों के लिए कॉमन चैम्बर है। फेरिंग्स के जस्ट नीचे क्या होता है बेटा, लैरिंग्स होता है। फिर मैं बात करूं, जो फेरिंग्स है वो कॉमन चैम्बर है किसके लिए, फूड पाइप और विंड पाइप के लिए। तो अगर फूड पाइप विंड पाइप के लिए कॉमन चैम्बर है, तो कोई चीज ऐसी भी होनी चाहिए जो कि प्रिवेंट करे किसको, फूड को, कि वो एंट्री ना करे किसमें, विंड पाइप में। तो क्या होगा, यहाँ पे जस्ट ऊपर आपको दिखेगा, फेरिंग्स के जस्ट ऊपर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं एपिग्लॉटिस। वो किसका बना होता है, कार्टिलेज का बना होता है। तो एपिग्लॉटिस क्या करता है, ऐसे ये जैसे हमारी ये विंड पाइप है तो इस पे क्या है, एपिग्लॉटिस एक स्ट्रक्चर है, वो प्रेजेंट होता है। जैसे ही फूड एंटर करता है तो वो तुरंत क्या करता है, ट्रैकिया को ढक लेता है। तो इससे क्या होता है, जो फूड है वो हमारे किस में नहीं आता है, ट्रैकिया में नहीं आता है। फिर उसके बाद बात करेंगे बेटा, ये हमारा ट्रैकिया हो गया। ट्रैकिया क्या होता है, लेफ्ट और राइट साइड में क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। ठीक है, डिवीजन के बाद क्या होता है, ट्रैकिया के सबसे पहला जो स्ट्रक्चर डिवीजन का होता है उसको हम कहते हैं ब्रोंकाई। फिर सेकंड नंबर पे आते हैं तो उन्हें हम कहते हैं ब्रोंक्यूल्स, बहुत सारे ब्रोंक्यूल्स में उसको डिवीजन हो जाता है। फिर फाइनली आते हैं हमारे एल्वेलाई। तो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, सबसे पहले आया नॉस्ट्रिल, फिर नेजल पैसेज, फिर क्या आया फेरिंग्स, देन आया लैरिंग्स, उसके बाद ट्रैकिया इधर लिखा हुआ है, ये ट्रैकिया हो गया। उसके बाद हो गया बेटा ब्रोंकाई, देन हो गया ब्रोंक्यूल्स, फिर क्या हो गया बेटा एल्वियोलर सैक्स, मतलब कि एल्वेलाई। ठीक है, और ये क्या है, जस्ट ये जो हमारे लंग्स है उसके जस्ट नीचे क्या डायफ्राम प्रेजेंट होता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मसल है हमारी बॉडी की, जो कि क्या करती है, रेस्पिरेशन की प्रोसेस में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। डायफ्राम जो है वो हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा हेल्प करती है रेस्पिरेशन की प्रोसेस में। अभी अगर हम बात करें तो ये जो यहाँ पे एल्वेलाई बनी हुई है इसको इन्होंने क्या किया है बेटा, जूम आउट कर दिया है। तो ये आपको दिखा रहे हैं कि सबसे ये जो फाइनेस्ट ब्रांच होती है जहां से वो एल्वेलाई निकलती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। ब्रोंक्यूल्स से ही आगे क्या होती है, एल्वेलाई निकलती है। ठीक है, ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा कंप्लीट ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। अगर मैं बात करूं तो जो हमारी ट्रैकिया होती है उस पर कुछ कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं, जैसे ये आपको शी शेप्ड स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे किसके, ट्रैकिया के ऊपर। इसको हम कहते हैं रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। क्या होती है, हाफ कवरिंग होती है, मतलब जैसे ये हमारी ट्रैकिया है तो इसको क्या करेंगे, हाफ कवर करेंगे। तो ये क्या हो गई, ये हो गई हमारी रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। हम इसको फुली क्यों नहीं कवर करती हैं बेटा, फुली इसलिए नहीं कवर करती क्योंकि ट्रैकिया के जस्ट पीछे हमारी ईसोफेगस होती है। वो क्या करती है, वो मतलब कि जो ट्रैकिया में जब हम इनहेल करें या एक्सहेल करें एयर को, तो वो क्या ना करे, एक्सपैंड ना करे। इस वजह से क्या होती है कि सिर्फ एक साइड पे ही प्रेजेंट होती है, नेक्स्ट साइड पे क्या नहीं होती है, कार्टिलेजनस नहीं, क्या नहीं होती, पीछे के साइड पे नहीं होती, फ्रंट की साइड पे होती है।
ठीक है। और अगर आपको पता हो कि राइट लंग और लेफ्ट लंग के बारे में मैंने बता दिया, इसमें क्या होता है बेटा कि जो इसकी लंग्स होती है, लंग्स की कवरिंग भी होती है जिसको हम कहते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन, उसे हम क्या कहते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन। ठीक, तो क्या होती है डबल लेयर्ड होती है, तो इसका मेन फंक्शन ये होता है कि ये लंग्स को क्या करती है प्रोटेक्ट करती है। उन दोनों लेयर्स के बीच में क्या होता है प्लूरल फ्लूइड भी फिल होता है जो कि क्या करता है फ्रिक्शन से लंग्स को प्रोटेक्ट करता है, कि मतलब अगर बाई चांस कभी किसी को चोट लग जाती है लंग्स पे तो वो क्या करता है जो हमारा प्लूरल फ्लूइड है वो क्या करता है प्रिवेंट करता है किसको, लंग्स को। ठीक है, अब हम बात करते हैं बेटा पैसेज की, जो एयर का पैसेज है वो होता कैसे है। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, जो ऑक्सीजन रिच एयर है वो इन्वायरमेंट से किस में आएगी, हमारे नॉस्ट्रल्स में आएगी। सबसे पहले ऑक्सीजन किस में थी, इन्वायरमेंट में थी। ठीक है, सराउंडिंग में थी हमारी, मैंने इनहेल किया तो क्या हुआ, जो नॉस्ट्रल्स के थ्रू क्या हुआ, हमारे नॉस्ट्रल्स के थ्रू एयर जो है ऑक्सीजन क्या है वो अंदर आ गई। ठीक है, जब अंदर आई तो सबसे पहले किस में जाएगी, नेजल कैविटी में, मतलब कि नेजल पैसेज में जाएगी। नेजल पैसेज में जाने के बाद वो किस में जाएगी, हमारे फेरिंग्स में जाएगी। फेरिंग्स क्या है, मैंने आपको बताया कॉमन चेंबर है। फेरिंग्स में जाने के बाद वो किस में जाएगी, हमारे लैरिंग्स में जाएगी। लैरिंग्स क्या है, साउंड बॉक्स है जिससे हमारी आवाज निकलती है। फिर वो किस में जाएगी, ट्रैकिया में जाएगी, जो कि क्या है हमारी विंड पाइप है। ट्रैकिया के बाद वो किस में डिवाइड हो जाएगी, ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाएगी। ब्रोंकाई के बाद किस में जाएगी, ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड होगी। देन किस में, फाइनली एल्वेलाई में। तो ये क्या हो गया, हमारा पूरा पैसेज हो गया। मैं अगर बताऊं तो ये हो गया हमारा फेरिंग्स। देखिए सबसे पहले ऑक्सीजन बाहर थी इन्वायरमेंट में, फिर आगे नेजल कैविटी में, देन आगे फेरिंग्स में, देन मैंने बताया किसमें, ट्रैकिया में। फिर फाइनली आपको ये चीज बच्चों को यहाँ पे कंफ्यूजन होती है कि ब्रोंकाई पहले आएगा कि ब्रोंक्यूल पहले आएगा। तो आपको याद रखना ट्रैकिया जब डिवाइड करती है तो किसमें डिवाइड करती है, ब्रोंकाई में डिवाइड करती है। सबसे पहले ब्रोंकाई, देन किसमें, ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स क्या है, छोटी यूनिट, मतलब पहले ब्रोंकाई आएगा देन ब्रोंक्यूल्स, फिर उसके बाद फाइनली एल्वेलाई आ जाएगा। फिर एल्वेलाई के सरफेस से क्या होता है, ऑक्सीजन और CO2 ब्लड से एक्सचेंज कर ली जाती है। अगर मैं बात करूं तो फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज एट एल्वेलाई। एल्वेलाई के सरफेस पे क्या हुआ, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड क्या हुए, आपस में एक्सचेंज हो गए। तो ये कैसे एक्सचेंज हुए आपको ये पता होना चाहिए कि हमारी जो सेल है, सेल के अंदर कौन सी प्रोसेस हो रही है, रेस्पिरेशन की प्रोसेस हो रही है। उस रेस्पिरेशन के प्रोसेस में जो बाय प्रोडक्ट बना है वो क्या बना है, CO2 बना है। और उसमें प्रोसेस में हमें हेल्प किसकी चाहिए, ऑक्सीजन की हेल्प चाहिए। तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन किसके प्रेजेंस में होता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है। और इसमें बाय प्रोडक्ट क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा टॉक्सिक है। तो उसे हमें क्या करना है, बॉडी से बाहर निकालना है। तो CO2 क्या होगी, जब ब्लड के थ्रू किसमें आएगी, एल्वेलाई के पास आएगी, तो क्या होगी, ये दोनों आपस में एक्सचेंज कर लेंगे। CO2 हम क्या करेंगे, एक्सहेल आउट कर देंगे, और जो O2 है वो क्या करेंगे, इनहेल कर लेंगे। तो ये क्या हो गया, ये हमारा एक्सचेंज हो गया एल्वेलाई के सरफेस में। अब क्या हुआ, फिर से जो CO2 थी हमारी, अब ये जो यहाँ से, देखिए यहाँ से जो थी वो ऑक्सीजन एंटर कर रही थी। अब मैं बात करूँ तो यहाँ से क्या होगी, CO2 बाहर जाएगी। तो पहले ब्रोंक्यूल से ब्रोंकाई जाएगी, ब्रोंकाई से ट्रैकिया, ट्रैकिया से फेरिंग्स, फेरिंग्स से नेजल कैविटी, एंड फाइनली कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट में बाहर आ जाएगी। ये हो गया हमारा पैसेज ऑफ एयर। एग्जाम्स में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मतलब आपको पूरा फ्लो बताना है कि सबसे पहले कौन कैसे कहाँ से एयर कैसे एंटर करती है। तो आपको बस सबसे पहले याद रखना, सबसे पहले ऊपर आप लिखेंगे नॉस्ट्रल्स, फिर उसके बाद नेजल पैसेज, फिर उसके बाद हमारा फेरिंग्स, देन उसके बाद लैरिंग्स, फिर उसके बाद बताओ ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद ब्रोंकाई, ब्रोंकाई के बाद ब्रोंक्यूल्स, एंड उसके बाद एल्वेलाई, फिर फाइनली एक्सचेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया बेटा हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम का कंप्लीट प्रोसेस। ठीक है, तो ये लेक्चर इतना कंप्लीट हो गया। थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू।